सबो नारी का तू ज्योति ना कलंक करा, मर्यादा न भंग करा ना। सबो नारी का तू ज्योति ना कलंक करा, मर्यादा न भंग करा ना। बड़ा और छोटा पोस्ट मायने नहीं रखता किसी रिश्ते और संबंध के लिए। तो क्या ये सोचती हैं कि मतलब आने वाली जितनी बेटियां या बच्चे पैदा हुए उनको दूसरे बाप का नाम दिया जाए? क्या मनुष्य दुबे वो क्या कहते हैं आलोक का प्यार देंगे? हे में नया वजह के अपन घर बसावा, मनीष के कहे में नया वजह के अपन घर बसावा। अपने बेटे का दूसरा ना बाप करा, पद का लिहाज कराना। समय से पहले अगर आवाज नहीं उठाए होते तो आलोक मौर्य इस दुनिया में नहीं रहे होते। ऐसा मैं नहीं, ऐसा आलोक मौर्य खुद स्टेटमेंट दिए हैं, खुद जो है कि बोले हैं कि हम मुझे मारने के षड्यंत्र हमारी पत्नी एसडीएम ज्योति मौर्य करती हैं। तमाम लोग हैं, तमाम अपनी अपनी बात रखते हैं और जिस प्रकार से पूरे भारत देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, आखिरकार एसडीएम ज्योति मौर्य ये कृत्य कैसे करती हैं, क्यों करती हैं। हर कोई इंसान प्यार और प्रेम प्रसंग में फंस जाता है। कहीं न कहीं ये एक संवैधानिक पद पे कार्यरत रहीं, अपने लोगों को निर्वहन करती हैं और स्वयं के निर्वहन न कर पाए, एक बड़ी बात है। सब लोग अपनी अपनी बात रखते हैं, उसी बातचीत के में हमारे साथ तमाम लोग जुड़े हुए हैं और जानने का प्रयास करते हैं इन सब का क्या राय है। अभी हमारे साथ हैं क्या नाम शिवानी पटेल जी हैं, जो कि कहा जाए लोक गायिका हैं। वो जानने का प्रयास करते हैं इस मामलों के किस नज़र देखती हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जो दर्शक देख रहे हैं सभी का मैं स्वागत करती हूँ इस चैनल पे। आप सबको भी स्वागत है। धन्यवाद आपको। धन्यवाद। आप सभी का स्वागत है। चलिए, एसडीएम ज्योति मौर्य पे ही चर्चा होगा क्योंकि ये चर्चा पूरे देश में चर्चा चल रहा है। तो क्या कहिएगा, एसडीएम ज्योति मौर्य सही हैं या आलोक मौर्य जी सही हैं? मेरी निगाह से तो भाई ज्योति मौर्य गलत हैं, क्योंकि आलोक ने उनको पढ़ा लिखा कर इतने ऊंचे पद पर लाया और उन्होंने इतने ऊंचे पद पर रहते हुए इतना गंदा काम किए हैं। यहाँ तक कि समाज में आने वाली सभी जनरेशन और सभी बीबी और क्या कहते हैं बेटियों के लिए ये बहुत असहनीय है। हाँ, ये एसडीएम ज्योति मौर्य गलत है ऐसा आप कहना, आप क्या कहना है? हमारे नज़रिए से लगता है कि दोनों गलत हैं। दोनों गलत हैं? हाँ। कैसे बताइए, कौन दोनों? लोग तो कह रहे हैं, अभी आपके सामने ही जो कह रही हैं कि ज्योति मौर्य गलत हैं चूँकि वो हाँ जिस तरीके से इन्होंने बताया कि वो उनको पढ़ा लिखा करके इस पोस्ट तक उनको जाने के काबिल बनाया, तो मुझे लगता है कि अगर उनमें ज्योति मौर्य के खुद के एफर्ट्स नहीं होते, उनका माइंडसेट नहीं होता, तो कितने भी कितने भी पैसे लगाएं या कितने भी मेहनत कर लेते तो सारी चीज़ें फिजूल जाती। बहुत से लोग होते हैं जो बहुत पैसे लगाने के बावजूद भी उनका वक्त फिजूल चला जाता है और वो किसी किसी मुकाम पे कहने मतलब ये है कि पैसा ही भले क्यों ना लगा दे, लेकिन जब तक इंसान संघर्ष न करे, जब तक इंसान उस लक्ष्य पे जाने के लिए काबिल स्वयं न बने, तो मेरे ख्याल से वो लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा, ऐसा आपका कहना। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि अपने पति को छोड़ दें, इसका मतलब ये नहीं किसी प्रेमी की जान फंस जाए, तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए। हालांकि अपने माइंडसेट से भले ही पढ़े लिखे, भले ही कामयाब हो जाए, लेकिन अपने पति को छोड़ कर तो नहीं जाना चाहिए। जी बिल्कुल, पति को छोड़कर नहीं जाना चाहिए, लेकिन पति का कुछ न कुछ फॉल्ट जरूर है इसमें। ऐसे बिना किसी रीजन के, बिना किसी वजह के कोई भी पत्नी अपने पति को नहीं छोड़ सकती, ये मेरा मानना है। जी आप क्या कहिएगा? मेरा मानना है कि आलोक मौर्य सही है, ज्योति मौर्य गलत है। अच्छा, चलिए अब मुद्दे पे बातचीत करेंगे, क्योंकि अब इन सब का राय जो था वो अब सामने रख दिया हूँ। स्टार्ट होगा कि आखिर होना क्या चाहिए, क्या चाहती हैं अभी आप? ठीक है, जैसे ये मतलब मैडम जी बोल रही हैं कि अगर ज्योति मौर्य टैलेंट ना होती, मानते हैं कि ज्योति मौर्य टैलेंट थी, मानते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे गरीब के बच्चे हैं उनके अंदर टैलेंट होते भी हुए भी पैसे कौड़ी न होने के कारण वो दब जाते हैं, तैयारी नहीं कर पाते हैं। तो आलोक मौर्य ने साथ दिया तब तो वो आगे गई। ठीक है, मानते हैं, कह रही हैं कि बहन जी की क्या कहते हैं कुछ न कुछ फॉल्ट रहा होगा आलोक और ज्योति मौर्य में। क्या 10 साल पहले नहीं फॉल्ट था? 10 साल पहले नहीं क्यों छोड़ दियो? एसडीएम बनने के बाद क्यों छोड़ी? 10 साल पहले क्यों नहीं छोड़ी, बताइए आप। क्योंकि उस वक्त तो एक दूसरे से दोनों कंफर्टेबल थे, एक दूसरे की राय से कंफर्टेबल थे, एक दूसरे के साथ वक्त बिताने से कंफर्टेबल थे। मगर रही बात 10 साल पहले और 10 साल बाद में फ़र्क इसलिए है क्योंकि 10 साल पहले एक दूसरे को वो समझते थे और 10 साल बाद जब वो एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे, एक दूसरे के साथ वक्त नहीं बिता पा रहे हैं, तो मुझे इस बात से मुझे लगता है ये बात मैटर नहीं करता कि वो तब स्टूडेंट थी और अब वो किसी पोस्ट पे हैं या वो एसडीएम
एसडीएम है तो एसडीएम होना ना होना मायने नहीं रखता है। अगर दो पार्टनर, अगर कोई अपने रिलेशनशिप में है, अगर दो पति पत्नी हैं, अगर वो एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं है तो फिर ये मायने नहीं रखता कि वो एसडीएम है। एक आम अरे उनके बच्चे भी हैं, आपको पता है नहीं, बच्चे भी हैं। हाँ, तो ये फिर एक है कि ये नहीं है कि मतलब एक घरेलू महिला हो या फिर एक एसडीएम हो, तो फिर सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये बात है कि वो एक महिला है। हाँ, एक रही बात एक पत्नी है, माँ है, तो अगर वो खुश नहीं है, अगर वो कंफर्टेबल नहीं है पति के साथ, उसको तो वो फिर उसके साथ नहीं रहना पसंद करेगी, जाहिर सी बात है। आप ये अब तो एक तरीके से बता दिए, संवैधानिक तरीके से बता दिए आपने, कहा कि इस प्रकार चलता है, लेकिन एक समाज बताइए, समाज के आधार समाज क्या कहता है? आप जो है कि कहीं कहीं एक महिला है और आज नहीं तो कल महिला होगी, शादी भले हुआ होना अलग बातें हैं, तो क्या लगता है ऐसा अगर कृत्य अगर कोई पति अगर किया होता तो क्या लगता है कोई महिला छोड़ देती? बताइए आप। ठीक है, ये मैडम जी कह रही हैं कि क्या कहते हैं कंफर्टेबल नहीं होंगे, तो 10 साल पहले क्यों कंफर्टेबल थे? बच्चे कैसे हो गए? हाँ, बच्चे कैसे हो गए? कंफर्टेबल नहीं थे, इसके पहले डिवोर्स दे देती क्या? एसडीएम बनने के बाद ही ये रवैया आया सामने? एसडीएम बनने के बाद ही एसडीएम बनने के बाद इस रवैया कहाँ गई? बताइए। एसडीएम बनने के बाद जैसा कि रही बात, देखिए एक महिला के लिए उसकी पोस्ट, उसके बच्चे और उसका कोई भी कार्य उसके कंफर्टेबल जोन में मैटर नहीं करता है, क्योंकि अगर वो वहाँ पे अगर वो कंफर्टेबल नहीं या एक दूसरे की राय से सहमत नहीं है या फिर एक साथ रहना पसंद नहीं करते हैं, तो वो छोड़कर एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ नहीं रहना पसंद करे, एक दूसरे से की बात से नहीं समझते। तो मुझे नहीं लगता कि उसमें बच्चे और उनका कार्य उसमें उस चीज को मैं नहीं समझती हूँ, कि मुझे नहीं लगता कि अगर कोई महिला एसडीएम हो गई है या उसके बच्चे हो गए तो उसके लिए बाध्य हो गई कि नहीं, मतलब कि मेरा नहीं, मैं अब बच चुकी हूँ, मेरे बच्चे तो है, मेरे एसडीएम है, मैं एसडीएम हूँ, मेरे बच्चे हो गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं मेरे साथ कुछ भी गलत, मैं अपने पति के साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ, मुझे उसके साथ आराम नहीं है, सुकून नहीं है, तो फिर इसका ये मतलब थोड़ी हुआ कि मैं जबरदस्ती उसके साथ रहूँ, अपना सारा जीवन व्यतीत करूं, तो ये नहीं क्या लगता है कारण क्या हो सकता है ये जो है अलग होने की चीज? जैसे आपने कहा कि कंफर्टेबल नहीं होते, चलो ठीक है, कंफर्टेबल तो अपने लोगों से नीचे तो हो सकता है, जैसे आपने कहा कि एसडीएम और मतलब पद का कोई मायने यहाँ नहीं है, लेकिन एसडीएम अगर नहीं होते शायद मनीष दुबे नहीं मिलता। ठीक है, मतलब मैडम कह रही हैं कि कंफर्टेबल नहीं है तो छोड़ देना चाहिए, हम मानते हैं, लेकिन वो आलोक से पहले डिवोर्स ले लेती तभी वो मनीष दुबे से संपर्क बनाती अपना। क्यों पकड़ी गई? क्यों पहले संपर्क बना ली? डिवोर्स दे देती, उसके बाद चाहे जिसको पकड़ती, चाहे मनीष दुबे को पकड़ती या किसी और को पकड़ती, क्यों पकड़ी? डिवोर्स देने के बाद वो कुछ कर सकती थी, इसके पहले नहीं। यानी 10 साल के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, जब जीवन उनके लाइफ में मनीष दुबे की एंट्री होता है, प्रेम प्रसंग में फंस जाती हैं, तो अब जो है कि वो तो प्रेम की वजह से ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था जैसे आप कह रहे हैं। अगर ऐसा होता तो बच्चे भी नहीं होते और जो है कि उनका 10 साल रिलेशन नहीं चलता। यहाँ शादी के बाद एक ही साल में लोग जान जाते हैं हमारा घर परिवार कैसा है, लोग जान जाते हैं। वो 10 साल बीता है, 10 साल के बाद उनको पता चलता है कि हमारे पति ऐसे हैं, और साथ साथ जिस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं कि वो मारते पीटते थे और पैसे के प्रताड़ित करते थे। क्या लगता है इसमें क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि जिस हिसाब से ज्योति मौर्य ने, मुझे जिस हिसाब से आलोक मौर्य का कहना यह है कि उन्होंने पढ़ा लिखा करके किया और उन्हें इस काबिल बनाया, तो मुझे लगता है कि अगर ज्योति मौर्य का खुद का एफर्ट्स नहीं होता या फिर मुझे नहीं लगता कि उन एसडीएम होना फिर बच्चे होना, इसका मतलब ये नहीं कि मतलब वो महिला उस चीज़ के लिए बाध्य हो चुकी है। और रही बात अगर वो डिवोर्स लेकर के, ज्योति मौर्य जी को डिवोर्स लेकर के आलोक मौर्य से अलग होना चाहिए, उनके आलोक मौर्य से डिवोर्स लेने के बाद ज्योति को अफेयर करना चाहिए, तो मेरा मानना है कि ये मेल पे भी लागू होता है। मेल क्यों नहीं अपनी बीवियों से डिवोर्स लेकर के बाहर अफेयर करते हैं, उन्हें भी ये काम करना चाहिए। वो मेल चाहे फिर वो किसी विभाग के हों, किसी पोस्ट के हों या फिर एक सामान्य वर्ग के हों, तो मुझे लगता है ये मेल पे भी लागू होता है। मेल को भी अपने एक जब शादीशुदा होते हैं या फिर जब वो पारिवारिक होते हैं तो उन्हें बाहरी संबंध नहीं रखना चाहिए, उन्हें भी डिवोर्स ले लेना चाहिए, अपने परिवार से अलग हो जाना चाहिए। मानते हैं हम इनकी बात से सहमत हैं पूरी तरीके से कि मेल को भी डिवोर्स लेकर क्या कहते हैं अफेयर बाहर करना चाहिए, इनके बात से हम सहमत हैं पूरी तरीके से। लेकिन यहाँ तो संविधान में ये है, ऐसा हो भी रहा है कि बीवी रहते हुए
लाख का क्या कहते हैं बाहर अफेयर हो लड़के का, लेकिन अगर एक बीवी है, अगर वो छोड़ के आपको नहीं जाएगी तो वो अपने मन से नहीं छोड़ सकते, पति नहीं छोड़ सकते, कितनी भी गलत उनकी बीवी हो नहीं छोड़। और लड़कियां छोड़ के चली जाती हैं, उसका कोई नियम नहीं है। हम एक लड़की हैं, भले लड़की हैं, लेकिन मैं ये क्या कहते हैं कि ये पूरा सरासर गलत है। अच्छा, ये प्रेम वाला जो कहानी आपने सुना है कि उनके साथ प्रेम प्रसंग है? किसके साथ में? अरे मनीष दुबे के साथ ज्योति मौर्य का अफेयर है, ऐसा आप सुनी है नहीं? जी सुना है मैंने। क्या लगता है उसमें सही है गलत है? ये उनकी खुद की पर्सनल लाइफ है। अगर उन्हें लगता है कि वो मनीष दुबे के साथ कंफर्टेबल है, बिल्कुल रहेंगी, क्यों नहीं रहेंगी? उनकी खुद की लाइफ है, खुद की चॉइस है, खुद का, तो फिर वो बिल्कुल रह सकती ये हैं। खुद का लाइफ, खुद का चॉइस 10 साल पहले क्यों नहीं था? शादी पहले तो क्यों नहीं था? 10 साल पहले वो थी कुछ, हाँ, तो 10 साल पहले जब वो आलोक उनके साथ सही थे तो वो सही थी। जब आलोक के साथ उन्हें लगा कि नहीं, दोनों एक दूसरे के लिए कंफर्टेबल, उनके साथ इशूज हो रहे हैं साथ में होने से, तो इसलिए वो अलग होना पसंद किए। अच्छा, क्या कहिए आप? क्या ये जो की हैं ज्योति मौर्य के आने वाले समाज पर ये प्रभाव नहीं पड़ेगा? उनके बच्चे इसका उनके बेटियों पर नहीं प्रभाव पड़ेगा? इसका आप मुझे जवाब दीजिए। समाज के बारे में क्या कहना है? समाज तो कुछ भी कहता है, कुछ भी सुनता है और कुछ भी बोलता है। तो अगर समाज का नज़र अगर ज्योति मौर्य पे है, तो मुझे लगता है समाज का नज़र बाकी लोगों पे भी होना चाहिए, बाकी मेल फीमेल पे भी होनी चाहिए, क्योंकि ये गलत है। ये एक शिक्षित होने का मुझे नहीं लगता कि ये लोग शिक्षित हैं। फिर न्याय की ज़रूरत नहीं है। न्याय की जरूरत नहीं है, क्या कहिए आप ये बताइए, आपने जो है उनके शायद उनके जो विषय है, जो प्रकरण है, शायद आपने गाना वाना भी शायद लिखा है, वो दो सब सुनाइए दर्शकों को। ठीक है, मैं सुना रही हूँ। सब हो नारी का तू ज्योति ना कलंक करा, मर्यादा न भंग करा ना। सब हो नारी का तू ज्योति ना कलंक करा, मर्यादा न भंग करा ना। घरवा का शान पत्नी पति का सम्मान, पत्नी घरवा का शान पत्नी पति का सम्मान। आलोक का चपरासी कहीं न तंग करा, मर्यादा न भंग करा ना। आलोक का चपरासी कहीं न तंग करा, मर्यादा दान भंग कराना। ये गाना आपने सुना, कैसा लगा? मैं क्या बताऊं, मुझे आप बताइए ना, आपके सामने ये गाना सुनाए, क्या लगा? अच्छा लगा, बुरा लगा? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हाँ, तो इससे मतलब ये है, साफ तौर आप समझ सकते हैं, साफ तौर पर समझ सकते हैं कि ये जो है कि एसडीएम ज्योति मौर्य, मैं मान नहीं सकती कि कोई फीमेल बिना किसी इशूज के, बिना किसी रीजन के कुछ गलत कर सकती है। समाज हो या फैमिली में रहे, एक सामान्य वर्ग की महिला हो या किसी पोस्ट पे हो, बिना किसी रीजन के वो गलत नहीं कर सकती। अगर महिला कोई गलत कदम उठा रही तो उसके पीछे भी कोई ना कोई रीजन जरूर होता है। बड़ा और छोटा पोस्ट मायने नहीं रखता किसी रिश्ते और संबंध के लिए। तो क्या ये सोचती हैं कि मतलब आने वाली जितनी बेटियां या बच्चे पैदा हुए उनको दूसरे बाप का नाम दिया जाए? क्या मनीष दुबे वो क्या कहते हैं आलोक का प्यार देंगे? हाँ, तो उस पर आप 2 लाइन हमें सुनाइए गाना वाना को। मनीष के कहे में नया वजह के अपन घर बसावा, मनीष के कहे में नया वजह के अपन घर बसावा। अपने बेटे का दूसरा ना बाप करा, पद का लिहाज कराना। अपने बेटे का दूसरा ना बाप करा, पद का लिहाज कराना। अगर वो अफेयर में मनीष दुबे के साथ अगर जाते तो कहीं न कहीं उनकी बेटियां उनके साथ रहती, तो उनको पिता कहना पड़ता। इनके पास सहमत नहीं जाने से वो पिता क्यों कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे? एक माँ अगर जहाँ जाएंगी तो बिल्कुल कहना पड़ेगा उन्हें, उनके बच्चे हैं। अगर उनके बच्चे मनीष दुबे को अगर पिता कहते हैं तो इसमें आलोक मौर्य की गलती है। इसमें इसके लिए ज्योति मौर्य जिम्मेदार नहीं। मेल गलती कर रही है तो उसमें कोई न कोई रीजन है, और मुझे लगता है कि बेशक करना भी चाहिए। मुझे लगता नाम बताइए अपना लास्ट में। जी, हमारा नाम प्रीति सिंह है। प्रीति सिंह जी, चलिए, जो है जिस प्रकार से एसडीएम ज्योति मौर्य कृत्य करते हैं उस कृत्य पूरा देश परिचित है, और उसी मुद्दे पर हमने बातचीत किया, और बातचीत में जो आपको समझ में आया जरूर राय में कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा। फिलहाल मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त।